हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम बात करना चाहते हैं। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है बच्चों के साथ कि मैथ्स को कैसे इजी किया जाए, कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए, आखिर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि हम अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएँ, अधिक से अधिक अंडरस्टैंडिंग हो हमारा, ताकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हमें ये ना सोचना पड़े कि हम किसी प्रॉब्लम को जब बनाना शुरू करें तो कैसे इनिशिएट करें, कैसे एंड करें। ये सारी बातें होती है और कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में एक चीज़ जो बैठा रहता है, एक माइंडसेट होता है, बचपन से ही सुनते आया है कि जब भी कोई आपके पेरेंट्स होते हैं या कोई आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं आपसे पूछते हैं कि बेटा मैथ्स तुम्हारा कैसा है, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि आखिर मैथ्स सब्जेक्ट कुछ तो है जो बार बार लोग चर्चा करते हैं, तुम्हारा मैथ्स कैसा है। तो उस समय से ही एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि मैथ्स रियली हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कुछ बातों पे, तो ये भ्रांति आपकी दूर हो जाएगी कि मैथ्स हार्ड नहीं है, बल्कि मैथ्स बहुत सी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो दो चीज़ें हैं। पहले कि कैसे हम स्टडी करें मैथ्स का, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे प्रोसीड करें, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू इनिशिएट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस दो टॉपिक पे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप मैथ्स के प्रति जो डर है, जो मैं मतलब एक बैठा हुआ है मैथ फोबिया, इस सेशन के बाद और इसको सुनने के बाद वो फोबिया आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग दो चीज़ों पे चर्चा करते हैं। पहला कि हाउ टू स्टडी मैथ्स। एक पहला टॉपिक हमारा ये है कि हाँ मैथ्स को स्टडी कैसे करें, और दूसरा है कि हाउ टू इनिशिएट प्रॉब्लम, हाउ टू इनिशिएट मैथ्स प्रॉब्लम्स, मैथ्स के प्रॉब्लम को कैसे इनिशिएट करें, हाउ टू प्रोसीड, और पहला कि कैसे स्टडी करें, कैसे इफेक्टिवली स्टडी करें कि मैथ्स हमारा थोड़ा इजी हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जब आप मैथ्स सीखना शुरू करते हैं, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट होता है, सबसे पहली बात आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। तो मैथ्स के प्रति अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट को कैसे जगाएं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर स्टडी करें, हाउ टू स्टडी में कैसे स्टडी करें। जब हमने मैथ्स में इंटरेस्ट लिया, मैथ्स को पढ़ना चाहा, तो मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ें कि मैथ्स में इंटरेस्ट भी आए और मैथ्स में हम अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएं। अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति, मेरा जब हम पढ़ते हैं तो एक पर्पस ये होता है कि हम अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएं, या तो एकेडमिक एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ जाए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम वो कॉम्पिटिशन मतलब सक्सेस दिलाए। तो इसके लिए हम लोग एक स्टडी बनाते हैं। तो आइए हम लोग उस स्टडी पे चर्चा करते हैं कि हम उसको इजी कैसे कर सकते हैं मैथ्स को। तो सबसे बड़ी बात कि आप जब मैथ्स पढ़ना शुरू करें, जब आप मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सिर्फ आप कोई बुक लेके उसको हिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरह सिर्फ आप देखें मत। आप हमेशा पेन एक कॉपी साथ में लेके बैठें, और इसमें तीन चीजें हैं, आपको समझा दें। ये BAP का एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए, सीधी सी बात है, बेसिक्स। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स, और तीसरा है आपको प्रॉब्लम्स टू बेसिक्स। देखिए तीनों को हम लोग अलग अलग इस पे बात करते हैं। बेसिक्स का मतलब हुआ कि आपको बेसिक सीखना है। मैथ्स
का बेसिक्स, जैसे कि मान लीजिए हमको एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना शुरू किए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू किए, अलजेब्रा का पोर्शन है वो, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हर चीज जानेंगे। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें और कौन कौन से टर्म्स हैं, वो सारा बेसिक्स में आता है। तो हमारा जो बेसिक्स होना चाहिए वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और बेसिक सीखेंगे विथ स्ट्रांग फंडामेंटल्स। स्ट्रांग फंडामेंटल्स के साथ आप बेसिक सीखेंगे। आप उसमें देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, डेरिवेशन मस्ट है। जैसे अगर हम आपको बोले कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये हुआ, तो वो हुआ कैसे, बगैर डेरिवेशन जाने आप फॉर्मूला मत रटें। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सिनॉप्सिस, जो भी चीजें हैं उसमें फॉर्मूला है, थ्योरम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसके डेरिवेशन में जाएं, उसके तह तक जाएं, उसको जानने की कोशिश करें। और आपके कॉन्सेप्ट को जानने में आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स और आपकी बुक्स ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप बुक्स की स्टडी करें और अच्छे टीचर्स के, अच्छे मेंटर्स के संपर्क में रहें। आप हमेशा उनके साथ बैठें, डिस्कस करें। और आजकल तो बहुत आसान चीजें हो गई हैं, पहले चीजें इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। आज यूट्यूब है, आपके टीचर्स हैं, बहुत सारे मतलब रिसोर्सेस हैं जिससे आप बेसिक्स को सीख सकते हैं। तो बेसिक्स के बारे में हम लोग बार बार देखे होंगे, आप जब मेरा वीडियो देखते हैं आप, तो वहां पे हमने एक चीजें लिखी है, वो है कि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया, जस्ट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया, उसको एंड भी किया, तो हमने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें, आयोटा क्या है, आयोटा का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ आयोटा क्या है, हमने क्यूब रूट बताया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो उस चीजों का डेरिवेशन भी बताया कैसे ये हुआ। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक में को हम स्टडी करें। सारे टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में होते हैं, उस सारे का जो है स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, उसे कॉन्सेप्ट के तह में जाना है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं, जनरली होता क्या है कि 90% बच्चे हम देखते हैं कि फॉर्मूला रट के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि आप फॉर्मूला, 2-4 फॉर्मूला रट लिए और आपने क्वेश्चन बनाना शुरू किया और आपको लगता है कि हमने क्वेश्चन बना लिया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप क्वेश्चंस बन गया इसमें ही नहीं जाएं। क्वेश्चंस के लिए जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपके दिमाग में सोचना शुरू कर दें, उसके डेरिवेशन पे बात करना शुरू कर दें, तब आप समझें कि मैथ्स हम सीख रहे हैं, मैथ्स को हम बना पाएंगे। और आप याद रखिए एक बात कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उस सारे प्रॉब्लम्स को आप एक बार नहीं देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, वो लिमिट है। अगर आप कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आप उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, पहला स्टेप्स है बेसिक्स। अब आइए हम लोग दूसरे स्टेप पे चर्चा करते हैं। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स। BA और P आपको बताया, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स, जो हमने बेसिक्स सीखा, जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। तो हम इसको ये जानेंगे इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना। हमने आयोटा को सीखा, आयोटा से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास, मान लीजिए आपने बचपन में A to Z सीखा, सारे ABCD सारे सीख लिया आपने, और आपको मान लीजिए कोई लिखना हो, ये भागलपुर है, पटना है, दिल्ली है, आप उसका स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है वो जो आपने अल्फाबेट सीखा, इंग्लिश अल्फाबेट, उसको अरेंज करना नहीं सीख पाए हैं। तो वही अरेंज करना ही क्या है, एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बेसिक्स का भंडार हो बट अप्लाई करने नहीं जानते हो तो आप उसको, वो मीनिंगलेस हो जाता है फिर आपके लिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको खर्च करना नहीं आता है, तो 10 लाख रुपए क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है आपके लिए। आपने एक सिस्टम ले आया घर में, आपने लैपटॉप लाया, सब कुछ लाया, प्रिंटर्स लाया, सारा सामान आपके पास रखा हुआ है, और आप जब उसको यूज करने नहीं जानते हैं
तो वो सारा सामान आपके लिए मीनिंगलेस है। ठीक वैसे ही आपके सारे बेसिक्स आपके लिए मीनिंगलेस है अगर आपने उसका यूज करना नहीं सीखा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स में भी आप सबसे पहला चीज ये होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन से, छोटे छोटे प्रॉब्लम से आप डायरेक्ट बड़े प्रॉब्लम में नहीं जाएं, और बड़े प्रॉब्लम जाके उसको रट मत लीजिए, रटना भूल जाइए, आप सिर्फ समझना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती है। आपको लगता है हाउ एंड व्हाई, जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे खुद जब अटकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स में आप जो है नहीं सीख पाए आप उसको। तो आपको दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स। अब आइए जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा वो होता है प्रॉब्लम्स टू बेसिक। ये बहुत ही फाइनल स्टेप होता है, प्रॉब्लम्स टू बेसिक्स। ये बहुत ही फाइनल स्टेप्स होता है। फाइनल स्टेप्स इसलिए होता है कि ये वो फेज है जब आप इतने स्ट्रांग हो जाएं, जब आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए, जब आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ बेसिस इतना क्लियर हो जाए कि कोई प्रॉब्लम दिखे आपको और डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करे, ओ यही फॉर्मूला लगना है, यही कॉन्सेप्ट लगना है। वो बहुत ही फाइनल स्टेज होता है। जिस दिन ये आपका हो गया, आप मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीसरे स्टेप में आने के लिए आपको इस दो स्टेप से गुजरना है, और ये दो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इजी नहीं है, बट इतना भी टफ नहीं है आप इसको नहीं कर पाए। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है, कहीं ना कहीं पे आपका इंटरेस्ट आपके मेंटर्स पे भी डिपेंड करता है, आपके टीचर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका अपना इंटरेस्ट तब ज्यादा हो जाता है जब आपके मेंटर्स उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट ला देते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखिए, अब सवाल उठता है कि इस 3 स्टेज में अलग अलग कितने टाइम वेस्ट किए जाएं कि हमारा पूरा हो जाए। तो हम लोग ने इसको इस तरह से बांटा है कि पूरा का पूरा स्टडी को 3 स्टेप में हम बांट रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 70% टाइम आपको देना, 60 to 65% आपको टाइम देना चाहिए बेसिक्स पे। इसको पूरा स्टडी करना चाहिए आपको। 60 to 65% टाइम आपको बेसिक्स पे देना है, उसको ही सीखना है, बार बार सीखना है, 1 बार 2 बार 3 बार। हम जब भी कहीं फंसेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो हम बेसिक्स पे आएंगे और बेसिक्स पे स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका ये 10% और ये 30%, ये 30% जो टाइम है वो आपका एप्लीकेशंस पे देना है, बीए। और ये प्रॉब्लम्स टू बेसिक्स ये तो 10%, ये तो फाइनल स्टेज होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये और ये स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम्स टू बेसिक ये इतनी आसान हो जाएगी कि आप कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट करेगा और यही फॉर्मूला लगना है, यही कॉन्सेप्ट लगना है और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो पहला चीज था कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, कैसे स्टडी करें मैथमेटिक्स पे, इसमें चर्चा किया। अब जो नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे कि हाउ टू इनिशिएट प्रॉब्लम सॉल्व, हाउ टू इनिशिएट सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे उसको इनिशिएट करें, हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करें। तो आइए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करें। तो देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए कि बेसिक्स पे, बेसिक्स तो आपके पास हो गया, आपने एप्लीकेशंस भी सीख लिया। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए, हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ओमेगा 2 द पावर 276, तो एक बहुत ही छोटा सा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इनिशिएट कैसे करना है, तो पहले तो ये सोचना है कि ओमेगा पे पावर है, इसका मतलब है आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि पावर ऑफ ओमेगा पे ये क्वेश्चन है। तो पावर ऑफ ओमेगा पर जो ये क्वेश्चन है, तो आपने ओमेगा के पावर के लिए क्या सीखा है उसको आप मेमोरी में लाइए। पावर ऑफ ओमेगा में हमने क्या सीखा है, जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए ये सारी बातें होती है तो इनिशिएटिंग वही हो जाता है। ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। आप आईटी का प्रिपरेशन करेंगे, आप डिफरेंट स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
जब आप बुक पढ़ते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वो तो आपके सामने ये क्लियर होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का है, तो वहां पे थोड़ी आपकी एनर्जी कम लगती है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है तो उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखता है, तो वहां पे ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करता है। ये जिस दिन आप जान जाएंगे तो तब आपके दिमाग में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप सोचना शुरू करेंगे। फिर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कि उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा एप्लीकेशन मतलब बेसिक्स लगाएं कि वो हम कर सकें। तो इनिशिएटिंग यही होता है। इनिशिएटिंग का मतलब है कि आपको बेसिक्स का, फॉर्मूला का जो है एप्लीकेशंस, वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे इनिशिएट करना है, ये आपको आना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से इनिशिएट करेंगे तो आप थोड़ा लंबे चले जाएंगे, हो सकता है वहां पे रिजल्ट ना मिले। तो रियल में आपको राइट इनिशिएटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होगा। और जितनी भी बातें हमने आज बताई आपको, ये बहुत ही परफेक्ट और टू द पॉइंट है। इससे ज्यादा कुछ ना सोचना है, ना करना है। आपको इतना ही चीज करना है, आप मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर उठा पाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स को इजी कर पाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी होगा। और दूसरी एक बात है जो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होगे। आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जितनी बातें हमने बताई, अगर आप उन पर गौर करेंगे, उनको सोचेंगे, उनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आपके लिए आपका अपना सब्जेक्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे।